Assalamualaikum. Students, in last lecture we studied about molecules. We studied about molecules, that how molecules are formed. Molecules किस तरह से बनते हैं ये हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था. और टुडेज लेक्चर इज़ अबाउट आयंस. हमारा आज का लेक्चर आयंस के बारे में है. आयंस किस तरह से बनते हैं, हाउ आयंस आर फॉर्म, व्हाट आर इट्स टाइप्स, इसकी एग्ज़ाम क्या है. ठीक है, ये हमने आज के लेक्चर में पढ़ना है. स्टूडेंट्स, आयंस किसे कहते हैं? आयंस हम कहते हैं कोई भी स्पीशी, एनी स्पीशी विच हैव चार्ज. ठीक है ना, कोई भी स्पीशी जो चार्ज कैरी करती है हम उसे कहते हैं कि वो क्या है, वो आयंस है. ठीक है, अब जो चार्ज है वो आपको पता है दो तरह का चार्ज होता है. एक होता है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज. अब जो स्पीशी चार्ज कैरी कर रही है वो कोई एटम भी हो सकता है, ठीक है, या कोई मॉलिक्यूल भी हो सकता है. ठीक है, एटम्स जो हैं जब चार्ज कैरी करेंगे तो दो तरह के जो है आयंस बनाते हैं, ये हम पढ़ेंगे आज के लेक्चर में. और जब मॉलिक्यूल्स चार्ज कैरी करते हैं तो ये मॉलिक्यूलर आयंस बनाते हैं, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह पढ़ेंगे. ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक जो है आयंस के बारे में है. आयंस हम कहते हैं कि जब एटम्स के ऊपर चार्ज आ जाएगा तो हम उसे कहते हैं कि वो आयंस बन जाते हैं. एटम्स स्टेबल होते हैं, जब एटम्स के ऊपर चार्ज आ जाता है तो वो क्या बन जाते हैं, वो अनस्टेबल हो जाते हैं. ठीक है, आयंस जो होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं. स्टूडेंट्स, आयंस की दो टाइप्स होती हैं. देयर आर टू टाइप्स ऑफ आयंस, केटाइंस एंड एनाइंस. केटाइंस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और एनाइन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है. स्टूडेंट्स, आयंस की एक टाइप जो केटाइंस है, केटाइंस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है. इसको केटाइंस क्यों बोलते हैं? केटाइंस हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल में कैथोड की तरफ अट्रैक्ट होते हैं. कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, केटाइंस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है. तो पॉजिटिव वाला नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा, क्योंकि आपने पढ़ा है ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर. ठीक है ना, जो मुखालिफ चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं. तो इसलिए केटाइंस इसको बोला जाता है. कैट जो केटाइंस में है और कैट जो कैथोड में है, इसलिए इन दोनों को रिलेट किया गया. ठीक है, कि केटाइंस जो है कैथोड की तरफ अट्रैक्ट होते हैं. इलेक्ट्रोड जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है उसे हम कैथोड कहते हैं, तो इसीलिए इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज होता है. केटाइंस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, और नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर है, कैथोड के ऊपर है. ठीक है, whenever an atom of an element loses one or more electron, कि किसी भी एटम में जब एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, रिमूव हो जाता है, तो पॉजिटिव आयंस बनते हैं. और पॉजिटिव आयंस को ही हम केटाइंस कहते हैं. ये केटाइंस की डेफिनेशन है. ठीक है, कि जब भी किसी एटम के आउटर मोस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है तो पॉजिटिव आयंस या केटाइंस बनते हैं. अब इस डायग्राम में आप देखें, यहाँ पे सोडियम एटम दिया गया है. सोडियम एटम जो कि एक मेटल है, तो मेटल टेंडेंसी रखती है इलेक्ट्रॉन लूज करने की और पॉजिटिव आयंस बनाने की या केटाइंस बनाने की. ठीक है, अब देखिए सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में 11 इलेक्ट्रॉन है. ये आपको सर्कल में नज़र आ रहे हैं, ये 11 इलेक्ट्रॉन है. तो 11 इलेक्ट्रॉन का जो आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन है, आखिरी शेल में जो एक इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन ये सोडियम रिमूव कर देगा. रिमूव क्यों करेगा? अपना ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए. ठीक है, क्योंकि देखिए आखिरी शेल में इसके पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये कहेगा कि मैं अपना एक इलेक्ट्रॉन ये रिमूव कर देगा और बाकी जो बच जाएगा शेल उसमें 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं, तो इसका 8 ऑक्टेट जो है वो मुकम्मल हो जाएगा. तो इसीलिए ये अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज़ करता है और केटाइन बनाएगा. अब देखिए सोडियम एटम से सोडियम आयन बन रहा है और ये सोडियम केटाइन है. ठीक है, कब बन रहा है? जब एक इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन. देखिए आखिरी शेल में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन था, तो एक इलेक्ट्रॉन जब रिमूव हो जाएगा तो वो शेल भी रिमूव हो जाएगा. ये शेल जो है ये कोई फिजिकल आपके पास कोई क्वांटिटी नहीं होती. ठीक है, ये सिर्फ इमेजिनरी पाथवेज होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं. ठीक है, तो जब ये इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो ये पाथवे भी इसका चला जाएगा. तो इस तरह देखिए सोडियम एटम से सोडियम आयन बन रहा है और सोडियम आयन के ऊपर +1 का चार्ज आ जाएगा. +1, ये सिर्फ प्लस भी हम इसे लिख सकते हैं. ठीक है, तो ये जो +1 का चार्ज आया है, ये प्लस का हमने क्यों लिखा है? हमने ये प्लस का साइन सोडियम के साथ इसलिए लिखा है कि अब सोडियम में जो इलेक्ट्रॉन है वो कम हो गए हैं और प्रोटॉन ज़्यादा हो गए. न्यूट्रल फॉर्म में, अगर न्यूट्रल
पे हम लिखें एक एटम में जो प्रोटॉन की तादाद होती है और इलेक्ट्रॉन की तादाद होती है वो बराबर होती है, ठीक है ना। सोडियम में अगर 11 इलेक्ट्रॉन है न्यूट्रल सोडियम एटम में, तो 11 ही उसमें प्रोटॉन होंगे। लेकिन जब ये एक इलेक्ट्रॉन अपना लूज़ कर देगा जो कि शेल में है, तो ये अपना प्रोटॉन तो लूज़ नहीं करता ना, सिर्फ ये इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा। तो जब वो इलेक्ट्रॉन जो है वो निकल जाएगा तो बाकी जो प्रोटॉन है वो तो 11 ही हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन 10 है। तब जाहिर सी बात है जो प्रोटॉन है उनकी पावर बढ़ जाएगी, उनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी। तो इसीलिए +1 ये शो करता है कि एक प्लस का चार्ज ज़्यादा है, यानी एक प्रोटॉन सोडियम में ज़्यादा हो गया है। क्यों ज़्यादा हो गया? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया, ठीक है। तो इसलिए हम कहेंगे कि सोडियम के ऊपर जो है वो पॉजिटिव चार्ज आ गया। दूसरी बात ये है कि सोडियम की आप यहाँ पर डायग्राम देख रही हैं, तो कि सोडियम एटम जो है वो बड़ा है और जो सोडियम आयन है वो क्या है, वो छोटा है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि सोडियम जो आयन है या केटाइन है वो स्मॉलर क्यों होता है अपने पेरेंट एटम से, यानी अपने न्यूट्रल एटम से। स्मॉलर इसलिए होता है क्योंकि देखिए अब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो चुका है। इलेक्ट्रॉन रिमूव हो चुका है तो बाकी इलेक्ट्रॉन थोड़े रह गए हैं और प्रोटॉन ज़्यादा है। तो प्रोटॉन जो ज़्यादा होंगे, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, वो ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। जब वो अट्रैक्शन बढ़ जाएगी तो वो जो एटम है वो कंडेंस हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, तो इसलिए उसका साइज़ कम हो जाएगा, ठीक है। तो हम यही रीज़न है, हम कहेंगे कि जो स्टूडेंट्स जो केटाइंस की फॉर्मेशन होती है वो एक एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है, ठीक है ना। एंडो का मतलब होता है इन और थर्म का मतलब होता है हीट, यानी कि हम हीट जो है वो एंटर करेंगे तो ही जाके केटाइन बनेगा, ठीक है। केटाइन हम किसे कहते हैं? जिसके ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज होता है। जैसे ये इक्वेशन देखें, सोडियम से सोडियम का केटाइन बन रहा है, कब बना? जब सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकला, तो इसकी एक इक्वेशन है, ठीक है। एनर्जी चाहिए होगी, हम सोडियम को एनर्जी देंगे तभी जाके ये इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा, और वो एनर्जी कितनी है? 496 किलो जूल पर मोल है, ठीक है ना। यानी एक मोल के लिए इतनी एनर्जी हमें चाहिए होगी, फिर जाके सोडियम एटम जो है सोडियम केटाइन में कन्वर्ट होगा, ठीक है। जो हम एक चीज़ जो एनर्जी है वो हम प्रोवाइड करेंगे तो ही दूसरी चीज़ यानी इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमूव होगा, ठीक है। ये आपने जहन में रखना है कि जब इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है तो एनर्जी ऐड करेंगे तो ही जाके इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा और एक केटाइन बनेगा। तो इसमें हम एनर्जी इसको दे रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इसलिए हम कहेंगे ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। स्टूडेंट्स, आयंस की जो दूसरी टाइप है वो एनाइंस है, और इसको भी हम एनाइन को एनोड के साथ रिलेट करेंगे कि एनोड वो इलेक्ट्रोड है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। एनाइन में जो एन है तो एनोड में भी एन है। एनाइन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव ही पॉजिटिव एनोड की तरफ अट्रैक्ट होगा, ठीक है ना। ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। एनाइन पे नेगेटिव चार्ज है और ये नेगेटिव पॉजिटिव एनोड की तरफ अट्रैक्ट होगा, इसलिए हम कहेंगे ये क्या है, एनाइन वो स्पीशी है, वो आयंस है जिसके ऊपर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। और नेगेटिव चार्ज एनाइन कब बनते हैं? जब किसी भी न्यूट्रल एटम में हम इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, ठीक है ना। व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू अ न्यूट्रल एटम अ नेगेटिव आयन और एनाइन इज फॉर्म्ड, ठीक है। तो एक एनाइन जो है वो बनता है, ठीक है। अब देखिए इस डायग्राम में देखें, क्लोरीन से क्लोराइड आयन बन रहा है, ठीक है। अब क्लोरीन में देखिए, क्लोरीन में 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। अब देखिए ये 17 इलेक्ट्रॉन जो हैं, अब इस 17 इलेक्ट्रॉन को अपना ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है ना। आप देख रहे हैं कि आउटर मोस्ट शेल में जो है 7 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको अपना ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए और स्टेबल होने के लिए सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। आपने ऑक्टेट रूल में पढ़ा था, तो वो ना कि अपने 7 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा, जैसे पीछे हमने केटाइन के केस में पढ़ा, वो तो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन था। 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन हो तो एटम की कोशिश होती है कि मैं ये दे दूं और अपना ऑक्टेट मुकम्मल कर लूँ, स्टेबलाइज कर लूँ। लेकिन अगर 4 से ज़्यादा होते हैं तो फिर उस केस में एटम अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं, बल्कि जो 3, 2 या 1 इलेक्ट्रॉन अगर उसे चाहिए होता है तो वो एक्सेप्ट करना, कबूल करना पसंद करता है, अपना ऑक्टेट मुकम्मल करेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो क्लोरीन एटम है, क्लोरीन एटम जब एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो क्लोराइड आयन बन जाएगा, क्लोराइड एनाइन बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो क्लोराइड एनाइन बना है, इसमें देखिए कि क्लोरीन जो न्यूट्रल एटम है
उसका साइज़ कम है और क्लोराइड का साइज़ जो है वो ज़्यादा है, ठीक है ना। अब इसमें ज़्यादा क्यों हो गया है, क्योंकि देखिए इस पर क्लोरीन के ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज, क्योंकि ये एनाइन है, एनाइन पे नेगेटिव चार्ज होता है। नेगेटिव चार्ज क्या जाहिर करता है, ये जाहिर करता है कि इसमें इलेक्ट्रॉन की तादाद एक ज़्यादा हो गई है, प्रोटॉन कम हो गए। पहले क्लोरीन में 17 ही इलेक्ट्रॉन थे, 17 ही प्रोटॉन थे, लेकिन अब 18 इलेक्ट्रॉन हो गया, 17 प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन कम हो गए हैं, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए। तो प्रोटॉन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उसकी अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन पे ज़्यादा नहीं है, क्योंकि देखिए इलेक्ट्रॉन का पलड़ा अब भारी हो गया, ठीक है ना, क्योंकि देखिए इलेक्ट्रॉन की जो कंसंट्रेशन है, इलेक्ट्रॉन की जो तादाद है वो ज़्यादा हो गई है, ठीक है। तो इसलिए हम कहेंगे कि वो जो अट्रैक्शन थी, होल्ड था पॉजिटिव चार्ज का या न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन के ऊपर, वो इतना ज़्यादा नहीं रहा है, तो इसलिए वो इलेक्ट्रॉन एक्सपैंड हो गए, ठीक है ना, एक्सपैंड हो गया, फैल गए, तो इसलिए इसका साइज़ जो है वो बढ़ गया है, क्लोराइड आयन का साइज़, ठीक है। तो इसलिए हम कहेंगे कि जो एनाइन है उसका साइज़ पेरेंट एटम से बड़ा होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन बनता है वाई एनाइन आर बिगर देन इट्स पेरेंट एटम, ठीक है। अपने न्यूट्रल एटम से एनाइन से ज़्यादा बड़े क्यों होते हैं, तो वजह यही है कि इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं, प्रोटॉन कम है, तो इसलिए उनकी जो अट्रैक्शन है वो इलेक्ट्रॉन पे इतनी नहीं रहती, तो इलेक्ट्रॉन एक्सपैंड हो जाते हैं, इसलिए एनाइन जो है वो उसकी जो साइज़ है उसका वो बड़ा हो जाएगा। स्टूडेंट्स, एनाइन की जो फॉर्मेशन है ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। एक्सो का मतलब होता है आउट, ठीक है ना, मतलब बाहर की तरफ, और थर्म का मतलब वही हीट होता है, यानी कि हीट जो है रिलीज़ होती है इस फॉर्मेशन में जब एनाइन बनता है या नेगेटिव आयन बनता है, ठीक है। हीट जब रिलीज़ होगी तो हम इसे कहेंगे कि क्या है, ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, यानी हम किसी चीज़ में इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं, किसी एटम में, जैसे क्लोरीन में देखिए इस इक्वेशन में इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, क्लोराइड आयन बनेगा, तो जब इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो एनर्जी रिलीज़ होगी, ठीक है ना। कितनी एनर्जी रिलीज़ होती है, -349 किलो जूल पर मोल, यानी कि एक क्लोराइड आयन बनने के लिए, उसका एक मोल बनने के लिए इतनी एनर्जी चाहिए होती है, तभी जाके क्लोराइड आयन बनता है, ठीक है। तो फॉर्मेशन ऑफ अ नेगेटिव आयन और एनाइन इज़ अ एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का टॉपिक था आयंस के बारे में। अगर आपको इससे रिलेटेड आपने अगर कोई क्वेश्चंस पूछने हैं तो आप कमेंट्स करें, मैं आपको इसका जवाब दूंगी, ठीक है। इस टॉपिक में जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस बन रहे हैं आज के टॉपिक में वो ये हैं, डिफाइन आयंस, व्हाट आर इट्स टू टाइप्स, ठीक है। आयंस क्या है, इसकी दो एग्जाम, ये मैंने आपको पढ़ा दिया, इसका आंसर आपने अपनी नोटबुक में लिखना है, ठीक है। वाई एनाइन इज़ बिगर दैन इट्स पेरेंट एटम, कि एनाइन जो है वो अपने पेरेंट एटम से बड़ा क्यों है, इसका जवाब भी मैंने आपको बता दिया। वाई केटाइन्स इज स्मॉलर दैन इट्स पेरेंट एटम, केटाइन्स स्मॉलर क्यों होते हैं पेरेंट एटम से, इसका आंसर भी मैंने आपको बता दिया। हाउ फॉर्मेशन ऑफ एनाइन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ठीक है, कि एनाइन की जो फॉर्मेशन है वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस किस तरह से, और केटाइन की फॉर्मेशन जो है वो एंडोथर्मिक प्रोसेस किस तरह से है, ये एक और शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये जो है 5 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, और लॉन्ग क्वेश्चन जो है इसमें ये पूरा टॉपिक जो है ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आ सकता है, और आया भी हुआ है कि राइट अ नोट ऑन आयंस एंड इट्स टाइप्स, ठीक है ना, कि आयंस और इसके टाइप्स पे नोट लिखें। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेसन में हम इंशाल्लाह पॉली एटॉमिक आयंस के बारे में पढ़ेंगे और मॉलिक्यूलर आयंस के बारे में पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।